फिर वो भागता है इधर से उधर, फिर वो भटकता है, कहाँ जाए, किधर जाए। आज ध्यान से सुनना ये वाली बात। वचन कहता है अपनी समझ का सहारा मत लो। जब इंसान अपनी समझ का सहारा लेने लगता है तो वो बर्बाद हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज खुश है? और glad। अच्छा। कोई परमेश्वर बहुत आयत की आशीष थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए, तो उसने हमारे जीवन में जोड़ा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमको जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, ये मुबारक दिन हमको दिखाया। और मेरे जीवन का एक खास दिन 12 जुलाई, तो परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 40 साल उसने मुझे संभाल के रखा। हालेलुया। मैं आज 41 साल का पूरा हूँ। हालेलुया, है ना। और समस्या आई, बीमारियां आई, परेशानी आई, कलेश हुए, लेकिन बचाया मुझे परमेश्वर ने। मैं उसका तहे दिल से शुक्र करा। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे अपने नाम के लिए चुना, कि मैं उसके कार्य के लिए क्या हूं, उसके कार्य के लिए मैं इस्तेमाल। हालेलुया, है कि नहीं। और जब तक हम अपना जीवन हम परमेश्वर को नहीं देते, परमेश्वर हमें नहीं चुनता, है ना। चुनने के लिए हमें अपने आप को ऐसा करना है कि परमेश्वर की नजर हम पर बनी रहे, है कि नहीं। परमेश्वर की नजर हम पर बनी रहे। और जिसकी नजर परमेश्वर पर होती है कि लाइफ में कभी समस्या नहीं आती, अगर आएगी तो परमेश्वर ही उसमें से उनको क्या करेगा, निकाल, है ना। क्योंकि जब तक इंसान के जीवन में समस्या, परेशानी, बीमारी नहीं आती, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। उसे किसी चीज का लेना देना नहीं है। सुबह उठना है, खाना है, पीना है, सो जाना है, फिर उठना है, खाना पीना है, सो जाना है, रात को फिर उठना है, खाना पीना, सो जाना है। ये उसका क्या है, जिंदगी का रूटीन बन जाता है। और जब उसके जीवन में जब समस्या आती है, फिर वो नाचता है, फिर वो भागता है इधर से उधर, फिर वो भटकता है, कहाँ जाए, किधर जाए। तो कहता है कि वहां जाओ, तेज चले जाते, वहां भी छुटकारा नहीं मिलता। फिर कहते जी वहां चले जाओ फलाना जगह, वो वहां भी चले जाते। इतना पैसा बर्बाद हो जाता, लास्ट में थक हार के सब कुछ कंगाल हो जाता। फिर एक बंदा कहता भाई वहां चले जाओ, अब तो पैसा नहीं, चलो कोई नहीं मैं जुगाड़ कर, घर बेच देता, तब भी उसको छुटकारा नहीं मिला। अब क्या करे। फिर एक व्यक्ति और मिलता है, कहता भाई फलानी जगह चले जाओ, फेमस है वो बाबा फेमस है, चले दी चलो। अब क्या करे, पैसा है नहीं, तो भाई से उधार लेके, बहन से उधार ले, सोना बेच दिया, लेकिन तब भी छुटकारा नहीं। लास्ट में फिर एक व्यक्ति आता है, क्योंकि परमेश्वर क्या देखता है। आज ध्यान से सुनना ये वाली बात। वचन कहता है अपनी समझ का सहारा मत लो, है ना। जब इंसान अपनी समझ का सहारा लेने लगता है तो वो बर्बाद हो जाता। क्यों?
क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा ले रहा है। एक ने कहा अरे चल यार पहले प्रार्थना करा ले फिर काम शुरू करियो। अरे यार मैं लेट हो रहा हूँ बाद में करूंगा, मैं वही कर लूंगा, मैं वही कर लूंगा, तू जान दे, मेरे को लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, है ना। अपनी समझ का सहारा लीजिए और तब भी काम नहीं। तो परमेश्वर क्या कहता है, कर लो। अगर तू चाहता अपनी मनमानी करना, करो। दुख कौन उठाएगा? पड़ोसी कौन उठाएगा? आपका भाई आपकी बहन दुख कौन उठाएगी? तो आपको उठाना पड़ेगा जब आप अपनी ही मनमानी कर रहे हो। जब इंसान अपनी मनमानी करना शुरू करता है तो यानी कि वो परमेश्वर से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। योना नबी ने अपनी मनमानी करी, कितनी करी थी। योना नबी के बारे में तो सुना है बाइबल के वचन से, है ना। परमेश्वर ने आज्ञा दी तू नीनवे शहर को जा, ने कहा नहीं, वहां पे तो बहुत बलवा करते हैं, वो मसीह लोगों को मारते हैं, वो बड़े खतरनाक लोग रहते हैं वहां पे। कह रहा बेटा जब मैं कह रहा हूं तो तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। उसने अपनी मनमानी करी और क्या हुआ, नीनवे को ना जाके वो तर्शीश को भाग गया। और जब वो भागने लगा तो क्या उसका सफर सही रहा? जिस नाव में भी वो बैठा था वो नाव भी डगमगाने लगी थी। यानी कि तुम ऐसे श्रापित हो जाओगे कि जहां जहां तुम जाओगे वहां भी क्या कहते हैं, नाश हो जाएगा। वहां का भी जहां तुम जाओगे वहां भी क्या हो जाएगा, बर्बादी होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसने, योना नबी ने क्या करा, उसको स्मरण आया, उसने कहा भाई ये गलती मेरे कारण आई है ना, ये गलती मेरे कारण आई है और इसलिए मुझे उठाओ और समुद्र में क्या कर दो। जब उसने समुद्र में फेंका तो वहां मछ बिल्कुल तैयार बैठा, उन्हें तुरंत अपने मुंह से भर लिया और गहराई में चला गया। बाइबल बताती हो 3 दिन वो मछ के पेट में रहा, यानी कि वो उपवास में चला गया वहां, क्योंकि 3 दिन उसने ना तो मछ के पेट के अंदर क्या मिलेगा, मछली पुरत करके कोई ना खाएगा, वो भूखा प्यासा रहा वहां पर। और उसने क्या करा, वहां पे पश्चाताप किया, माफी मांगी परमेश्वर से और कहा परमेश्वर अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा। उन्हें क्षमा करी, परमेश्वर ने उसे क्षमा करा। और जब उसे क्षमा करा तो तीसरे दिन उसने क्या करा, उसको किनारे पर उंगल दिया। और जो 3 दिन का सफर था नीनवे शहर का, उसने 1 दिन में उसको तय किया। ये होती है आज्ञा मानने की आखिरी। जो व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी कर रहा है, जो व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी कर रहा है वो दुख भी खुद ही उठाए। बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं कहते बेटा जब घर से निकलते हो तो प्रार्थना करके निकलो। हाँ कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, नहीं करो तो करो। पता नहीं क्या किस समस्या से परमेश्वर हमको बचा दे। कहते हो ना कभी कभार आप लोग भी, अरे हम तो बाल बच गए, हम तो यूं जा रहे थे साइड में से गाड़ी निकल गई है, कहते नहीं कहते क्यों? ऑटो में जा रहे थे, ऑटो का पहिया निकल गया और हम बिल्कुल सेफ रहे। रिक्शा जो था पलट गया लेकिन हमें हल्की सी भी खरोच नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम प्रार्थना करके निकले थे। हालेलुया। इसीलिए जब भी परमेश्वर हमें जिस काम के लिए कहता है उसे हमें करना बहुत जरूर। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं सारी बातों के लिए। ठीक है, हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, घुटनों के बल आएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। और अपने मुंह को खोलेगा धन्यवाद की हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आज आप पुकारेंगे, आज जो नए हैं या पुराने हैं, मैं कह रहा हूं पुकारो आज प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसके वचन में यही लिखा है कि मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आज जो पुकारेगा परमेश्वर आज उसकी दुआ को सुनेगा और आज ही आप अपनी दुआओं का रिजल्ट यहां से लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करता हूं मैं। धन्यवाद करते हैं अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु। यीशु मसीह तूने कहा है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है, और जो कोई मेरे पास आता वो कभी खाली हाथ नहीं जाता।
यीशु नासरी, आज तेरे बच्चे जितने तुझे पुकार रहे हैं, उस वचन को पूरा कर रहे जो तूने कहा है कि मुझे पुकारो। आज तेरे लोग तुझे पुकार रहे हैं पिता परमेश्वर। आज इनके जीवनों में से हर समस्याओं का, हर परेशानियों का, हर बीमारियों का, हर कर्जों का आज अंत हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज कोई भी व्यक्ति यहाँ से सेम ना जाए पिता परमेश्वर। आज तेरे लोग यहाँ से आशीष और बरकतों को लेके जाए, क्योंकि यीशु नासरी आप ही के पास आशीष, समझ, बुद्धि, ज्ञान का भंडार है। आप ही के पास है पिता परमेश्वर। और जो कोई तेरे पास आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, मेरा विश्वास है। आज हर एक व्यक्ति यहाँ से पिता आशीष को यहाँ से लेके जाए पिता परमेश्वर। अपनी पिता परमेश्वर जरूरतों को पिता जो तुझसे मांगते पिता, इनकी हर जरूरतों को अपने स्वर्ग के भंडार में से पूरी कर पिता परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ तेरे लोगों के लिए जो जो तुझसे प्रेम करते हैं पिता। तेरा वचन कहता है यीशु नासरी, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें आशीष और बरकत दूंगा। आज तेरे लोग तेरे पास आए पिता परमेश्वर और तुझे पुकार रहे हैं पिता। इनकी पुकारों को सुन और उसका उत्तर हाँ और आमीन के साथ दे यीशु नासरी, क्योंकि ये तेरी संतान है पिता परमेश्वर। तेरे लोग हैं जो तुझसे प्रेम करते हैं। आज इन पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि तेरी दया और तेरा अनुग्रह तेरे बच्चों के लिए काफी है। और जितने लोग इस टाइम ऑनलाइन बैठे हैं पिता और इस प्रार्थना सभा को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा का अभिषेक आज हर बच्चे पर उतरे पिता परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं पिता परमेश्वर, इसी घड़ी तेरा पवित्र आत्मा इनको टच करे इन द नेम ऑफ जीसस गॉड। टच द होली गोस्ट इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। यीशु नासरी अपने बच्चों को छू और सामर्थ से भर और अभिषेक से भर, ताकि तेरे बड़े नाम की महिमा होने पाए पिता। हम घटते जाए और आप बढ़ते जाए। राजा यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र जीवित नाम से यीशु नासरी में इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन।